हेलो दोस्तों, निरंजन शर्मा ऑफिसर्स में आपका स्वागत है। अगर आप समर ट्रेनिंग के बारे में सोच रहे हैं कि आपको समर ट्रेनिंग करना है और कंफ्यूज हैं कि आप क्या करें, क्यों करें, कैसे करें, तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं और बहुत ही बेहतरीन चीज आपको बताऊंगा जिससे आपका काफी समय बचेगा और एक गलत डिसीजन होने से बच सकता है। तो अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे कोई गलत डिसीजन लेने से बच सके। तो देखिए, समर ट्रेनिंग में जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है तो तमाम कोर्सेज आपके सामने आते हैं। तो हमें शुरुआत में कई बार ये समझ में नहीं आता है कि हम कौन से कोर्स को करें। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि जैसे कुछ समर ट्रेनिंग के कोर्सेज मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। जो ये समर ट्रेनिंग के कोर्सेज हैं यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट कर रखे हैं। जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में ज्यादातर यही कोर्सेज ऑफर होते हैं। कभी कभी कुछ बदल सकता है, जो मान लीजिए दो चार कोर्सेज ऐसे हो सकते हैं जिसमें नहीं हो, लेकिन मैक्सिमम कोर्सेज यहाँ पे कवर हैं। तो एक एक करके मैं सारे कोर्सेज की प्री रिक्विजिट्स को समझूंगा कि भाई इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए क्या हमें आना चाहिए, है ना। सबसे पहले बात होती है किस लैंग्वेज की? सबसे पहले बात होती है सी लैंग्वेज की। और इंटरेस्टिंग बात है कि सी लैंग्वेज की कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है, ठीक है। मतलब कोई भी बंदा सी लैंग्वेज का कोर्स कर सकता है और आपको शुरुआत भी सबसे पहले सी लैंग्वेज से करनी चाहिए। अगर गलती से आप कोई लैंग्वेज जैसे सी नहीं पढ़ रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आपको हमेशा परेशानी होगी। याद रखिए, सबसे पहले हमें पढ़नी है सी लैंग्वेज और सी लैंग्वेज की कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है, ठीक है। कोई भी सी लैंग्वेज कर सकता है जो सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं हो और कंप्यूटर साइंस में अपना करियर शुरुआत करने की बात कर रहा हो, ठीक है। अब बात आती है कौन सी? कोर जावा की और कलेक्शन फ्रेमवर्क के साथ में। तो कोर जावा के लिए कम से कम आपको सी लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए। अगर आपको सी लैंग्वेज की समझ है तभी आप जावा के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप सीधा जावा पे जाएंगे तो हमेशा आपको दिक्कत होगी, क्योंकि जब जो बंदा जावा पढ़ाएगा वो जावा पढ़ाते समय आपको लूप कंडीशन एरे पे बहुत ज्यादा समय नहीं देगा। वो जल्दी 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 चीजों पे भाग जाएगा। तो आपको पहले बेसिक समझ होनी चाहिए किसकी? सी लैंग्वेज की। तभी आपको कोर जावा आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अगले कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अगर आपको सी प्लस प्लस, आपने सोचा कि आपको सी प्लस प्लस करना है एचटीएल के साथ में, तो भी आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? सी लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने सी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो फिर यहाँ पर भी आपको दिक्कत होने वाली है। तो अगर सी प्लस प्लस अगर आपको पढ़ना है तो आपको पहले सी लैंग्वेज पढ़ के आइए, ठीक है। सेम कहानी किसके साथ है? पाइथन के साथ में है कि अगर आप पाइथन पढ़ने जा रहे हैं तो भी भले आप पाइथन एक अलग लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आपको सी लैंग्वेज की बेसिक समझ होनी चाहिए। बात फिर से वही पे आएगी कि जब हम लोग इस तरह की चीजों को पढ़ते हैं तो उतना ज्यादा समय हम लोग बेसिक लूप कंडीशन पे नहीं देते, बल्कि उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसलिए आपको एक बेसिक समझ सी लैंग्वेज की होगी तो आपको समझ में भी आएगी बेसिक सारी चीजें और आपका कोर्स भी अच्छे से चलेगा, ठीक है। अब रही बात कौन सी? फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग मिन की। तो यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट ईयर के बच्चे अगर इसको करना चाहते हैं तो पहले ध्यान दें कि क्या वो इन रिक्विजिट्स को, वैसे तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए ही रिकमेंडेड है, लेकिन अगर फर्स्ट ईयर कोई बंदा करना चाह रहा है तो पहले तो आपको सी लैंग्वेज की एक समझ हो, ठीक है। आपको कम से कम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, वो कोई भी हो सकती है, सी प्लस प्लस हो सकती है, जावा हो सकती है, पाइथन होती है, कम से कम एक आनी चाहिए। उसके बाद क्या है, थोड़ी सी वेब की समझ होनी चाहिए, एचटीएमएल सीएसएस कम से कम आपको आए। और उसके बाद आपको, चूंकि बाद में चल के डेटाबेस कनेक्टिविटी हम लोग पढ़ते हैं, तो डेटाबेस क्या होता है, टेबल क्या होता है, कम से कम एक बेसिक समझ आपको होनी चाहिए। अदरवाइज फिर जाकर के आप वहां पर स्टक हो जाएंगे थोड़ा सा आगे जाकर के, ठीक है। सेम अगर आप आते हैं क्या, जैंगो की। तो जैंगो क्या है? पाइथन का फ्रेमवर्क है। तो पहले बेसिक प्रोग्रामिंग को सही करने के लिए आपको क्या आनी चाहिए? सी लैंग्वेज आनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये पाइथन का फ्रेमवर्क है, मतलब ये पाइथन पे बना है, पाइथन पे ही काम होता है, तो आपको पाइथन की अच्छी समझ होनी चाहिए। और सिर्फ एक पाइथन के भी दो पहलू हैं, एक बेस कोर पाइथन है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद पाइथन है। तो पाइथन की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की भी समझ होगी तब जैंगो पे काम करना आपको आसान होगा। साथ ही साथ आपको थोड़ा एचटीएमएल सीएसएस की जानकारी होनी चाहिए और डेटाबेस का बेसिक, आपको डेटाबेस का एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई ये डेटाबेस किस तरीके से टेबल बनती है, कैसे क्वेरी होती है। तो मतलब एक बेसिक समझ होगी तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम असल में प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हैं पाइथन के फ्रेमवर्क से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा मर्न, तो जैसे मीन की तरह यहाँ पर भी क्या है, ये रिकमेंडेड है सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के बच्चे अगर इसको करना चाहते हैं तो पहले इंश्योर करें कि उनको सी आती है, उसके साथ इंश्योर करें कि उनको क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन या जावा या फिर ये सब आता है। उसके बाद आपके पास वेब टेक की बेसिक समझ है और उसके बाद डेटाबेस की बेसिक समझ है। मतलब ये आपको चीजें आएंगी तभी इस कोर्स को आप अच्छे से जस्टिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत होने वाली है, ठीक है। अगर आप स्प्रिंग बूट करना चाह रहे हैं तो स्प्रिंग बूट की पहली समझ है, पहली चीज वही कि आपको सी लैंग्वेज, देखिए सी लैंग्वेज हर जगह पे सी लैंग्वेज पहले आपको आनी चाहिए। तो पहले आप इंश्योर करें कि आपको सी लैंग्वेज आती है,
फिर आपको जावा आती हो, कोर जावा कम से कम आपको आनी चाहिए। अगर जावा नहीं आती है तो स्प्रिंग बूट भूल जाइए। मतलब अगर आपने जावा कहीं पढ़ रखी है अच्छे से तभी स्प्रिंग बूट की बात करिए। और स्प्रिंग बूट में भी क्या बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, रेस्ट एपीआई बनाएंगे, ठीक है। तो हम चूंकि एक प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहे हैं तो आपको वेब की, चूंकि वेब का फ्रेमवर्क एमवीसी की ज्यादा बात होती है तो एचटीएमएल सीएसएस की समझ होनी चाहिए और डेटाबेस का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, ठीक है, स्प्रिंग बूट के लिए। और इसके साथ साथ एक और कोर्स आप लोग पढ़ते हैं जैसे कॉम्पिटिटिव कोडिंग या डीएसए, वो कौन लोग करें। यहाँ पर फिर वही बात कि आपको सी लैंग्वेज को अच्छे से आना चाहिए। सी लैंग्वेज के साथ साथ आपको सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन में से किसी एक लैंग्वेज पे बढ़िया कमांड होना चाहिए। मैंने यहाँ पे इसलिए शब्द इस्तेमाल किया प्रोफिशिएंट, मतलब आपको खूब बेहतर कमांड होगी, एकदम आप उसके साथ में खेल जाएं, इतना कमांड होनी चाहिए आपको, ठीक है। आपको डेटा स्ट्रक्चर की बेसिक समझ होनी चाहिए, सर्चिंग क्या है, सॉर्टिंग क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी बेसिक समझ होगी। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको मजा आता हो तब जाकर डीएसए आप करिए, ठीक है। मतलब आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मजा आता है, कंप्यूटर के साथ में प्रोग्रामिंग करने में आपको मजा आता है, तब डीएसए आपके लिए बना है। अगर आपको एक फैक्टोरियल और प्राइम का प्रोग्राम भी लिखने में बहुत दिक्कत होती है तब डीएसए आपके लिए नहीं है, याद रखिए इस बात को, ठीक है। तो डीएसए थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करता है, इसलिए आपको कम से कम इन चीजों की बेसिक समझ होगी तभी आप इस पर अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक। मशीन लर्निंग के लिए क्या है, अगर आप मशीन लर्निंग पढ़ना चाहते हैं तो फिर वही बात है, सी लैंग्वेज, मतलब सी लैंग्वेज का मतलब बेसिक प्रोग्रामिंग की समझ होनी चाहिए। फिर आपको पाइथन लैंग्वेज कम से कम आनी चाहिए, पाइथन लैंग्वेज आपको पहले से ही आनी चाहिए। उसके साथ में डेटा एनालिसिस की एक बेसिक समझ आपको होनी चाहिए और थोड़ी सी मैथमेटिक्स में आपके इंटरेस्ट हो, क्योंकि जब मशीन लर्निंग के आप अंदर जाएंगे तो मशीन लर्निंग के अंदर तमाम मैथमेटिक्स है। मतलब बाहर से ऐसा लगता है कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन अंदर सारा काम मैथ से होता है। इसलिए आपको ये बात थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए कि अगर आप मशीन लर्निंग पढ़ने जा रहे हैं तो क्या आप इन चीजों को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सिर्फ किसी के बहकावे में या कहीं पर देख करके ज्यादातर लोग ट्रेनिंग के कोर्स से डिसाइड करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है। किसी ने बता दिया कि ये कर लो, बस आपने कर लिया बिना समझे कि इसकी प्री रिक्विजिट्स क्या है। तो आप जब तक प्री रिक्विजिट नहीं समझेंगे आप उस कोर्स में जाएंगे, फिर आप कहेंगे अरे हमको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। कैसे समझ में आएगा जब आपको प्री रिक्विजिट नहीं आ रही है, तो है कि नहीं। तो अब यहाँ पर आइए, ये प्रोजेक्ट ओरिएंटेड मशीन लर्निंग लग रहा है 2 बार रिपीट हो गया, इसको छोड़ देते हैं। आगे है डेटा एनालिटिक्स, वही बात है। यहाँ पर क्या है, बेसिक समझ आपको होनी चाहिए किसकी, सी लैंग्वेज की। यहाँ पर भी चूंकि पाइथन लैंग्वेज को आपको पहले से अच्छे से आनी चाहिए और एक सब्जेक्ट होता है डेटा एनालिसिस, उस सब्जेक्ट की आपको बेसिक समझ होनी चाहिए, क्योंकि जो डेटा एनालिसिस का थ्योरेटिकल पार्ट हम पढ़ते हैं उसी का प्रैक्टिकल करते हैं डेटा एनालिटिक्स में, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर जनरेटिव एआई यूजिंग एनएलपी करने जा रहे हैं तो आपको सी लैंग्वेज आनी चाहिए, मतलब बेसिक प्रोग्रामिंग की समझ होनी चाहिए। पाइथन लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और मशीन लर्निंग की बेसिक समझ होनी चाहिए। अब यहाँ पर मशीन लर्निंग से ऊपर की बात हो रही है कि मशीन लर्निंग आपको आती है, अब हम एक स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, तो कम से कम मशीन लर्निंग की जब बेसिक समझ होगी तब जाकर इस चीज को आप कर पाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप आईओटी की बात करते हैं तो आईओटी में क्या है, सी लैंग्वेज मतलब बेसिक प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। आईओटी में भी जो थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग होती है, बहुत कम प्रोग्रामिंग होती है, लेकिन जो होती है वो पाइथन लैंग्वेज में होनी चाहिए, तो पाइथन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और आपको सर्किट्स में, सेंसर्स में थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की समझ हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आईओटी में इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स मिल के काम करते हैं। तो आपको अगर सर्किट में, ट्रांजिस्टर्स में, सेंसर्स में मजा आता है, रास्पबेरी पाई वगैरह का नाम आपने सुन रखा है, तब आपको आईओटी करना चाहिए। फिर आईओटी में आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये हमारे सारे कोर्सेज हैं। एक कोर्स बच गया क्या, शायद मैंने साइबर सिक्योरिटी छोड़ दिया, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी मैंने बनाया तो था, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, मैंने साइबर सिक्योरिटी मुझे लग रहा है मैंने कहीं मिस कर दिया। तो साइबर सिक्योरिटी में आपको क्या होनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी में वही आपको, इसमें आपको नेटवर्क की समझ होनी चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्क की एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर नेटवर्क, इसकी समझ आपको होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक प्रोग्रामिंग तो आपको सब में, मतलब सी लैंग्वेज तो आपको सब में ही आना चाहिए, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। तो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, और अगर नेटवर्क की आपको समझ है तो साइबर सिक्योरिटी में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली नेटवर्क और उसकी सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी उसकी बात करते हैं, तो ये आपको साइबर सिक्योरिटी में इस तरीके से चीजों को आप मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इस जानकारी से आपको आपको ट्रेनिंग का कोर्स डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो एक बेहतर डिसीजन ले सकें ट्रेनिंग से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।